Good morning class. Welcome back to our EVS class. So students, आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं? 1, 2, 3, 4. अगर न्यूक्लियर होगी तो मोस्ट हार्डली 3 to 4 पीपल्स, और अगर जॉइंट फैमिली हुई तो मे बी इससे ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कितने होंगे? 10, 12, 13, 14, 15 कितने होंगे? मैक्स टू मैक्स हमारी फैमिली में हो जाते हैं 30 to 35 मेंबर्स। लेकिन क्या आपको पता है कि एक फैमिली ऐसी है जिसमें मोर देन 100 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं? यस, 100 से भी ज़्यादा लोग उनकी फैमिली में हैं। यस, मैं जानती हूँ एक ऐसी फैमिली है जो कि मिज़ोरम में रहती है। उनकी फैमिली में 180 अप्रॉक्स 180 पीपल्स एक साथ रहते हैं। उनकी एक साथ उनका खाना पीना होता है, मतलब वो सभी एक साथ रहते हैं। तो ऐसी, और जिन्होंने कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ऐसी ही एक फैमिली है मिज़ोरम में जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है लार्जेस्ट। सो हमने तो अभी तक हमने जितनी भी फैमिलीज़ देखी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 10 to 12 या 35 समथिंग ऐसा, लेकिन ये फैमिली ऐसी जिसमें 180 पीपल्स जो हैं, 180 लोग एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सपोर्ट इन अ फैमिली. सो कम टू द पेज नंबर 8. टेक आउट फास्ट. So class, come to the page number 8. I'm talking about that one. Ziona, a resident of Mizoram, India holds the world record as the head of the world's largest existing family. He has 94 children. इस फैमिली में 94 बच्चे हैं. The total number of people in the family are 180. और 180 जो है फैमिली की पूरी नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स 180. सो आपको इस फैमिली के बारे में और भी सर्च करना है, और भी देखना है कि और कौन सी फैमिली है, क्या है. ठीक है, ये तो आप जान गए हो अभी कि 180 फैमिली मेम्बर्स हैं, मिज़ोरम में है इनकी फैमिली, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है. और भी आप अपने लेवल पे सर्च करना कि और क्या ऐसी कोई फैमिली है. नाउ आवर टॉपिक, सपोर्ट इन अ फैमिली. यस. सो बेटा, आप मुझे ये बताओ कि हम फैमिली में, आप लोग फैमिली में कैसे सपोर्ट करते हो? सपोर्ट मतलब हेल्प करना किसी की. तो आप करते हो क्या फैमिली में किसी की हेल्प? जैसे मम्मा ने अगर कुछ बोला तो हमने कुछ काम कर दिया, पापा ने कुछ बोला तो हमने उनका कहा हुआ किया. तो ये क्या हुआ कि कुछ किसी ने काम बोला और हमने उसको कंप्लीट किया. ये हो गया सपोर्ट, कि हमने हेल्प की है. हमने किसी की हेल्प की है, उन्होंने कोई काम बोला और हमने उसको कंप्लीट किया, तो इस तरह से हमने उस पर्सन को सपोर्ट किया. तो फैमिली में हम क्या क्या करते हैं? लेट्स सी. ऑल फैमिलीज आर स्पेशल. फैमिली मेम्बर्स, यू हैव टू रीड बेटा ईच लाइन. आपको भी ऐसे ही पेंसिल या पुट योर फिंगर इन दैट मैनर एंड यू हैव टू रीड ईच सेंटेंस. मैडम कंप्लीट नहीं पढ़ पाएंगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आपको पढ़ना है. मैम शॉर्ट में पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देंगी, लेकिन आपको पूरा चैप्टर रीड करना है, एक एक लाइन. ओके. नाउ फैमिली मेम्बर्स रिस्पेक्ट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच अदर. हम एक फैमिली में रहते हैं, हम एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे को क्या हेल्प चाहिए हम हेल्प भी करते हैं. सो ईच मेंबर ऑफ द फैमिली शेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द हाउस. और सबकी ड्यूटीज़ रहती है. जैसे कि मम्मा की ड्यूटी मोस्टली किचन में रहती है, हम सभी को मैनेज करती हैं, और अगर उनके फिर ऑफिस भी जाना होता है वो भी मैनेज करती हैं. पापा को भी ऑफिस जाना होता है या फिर मम्मा की कभी हेल्प करनी होती है तो पापा भी करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मम्मा आपका लंच प्रिपेयर कर देती हैं, बट वो आपका टिफ़िन पैक नहीं कर पाती हैं, तो पापा क्या करते हैं? टिफ़िन पैक कर देते हैं. तो इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारा काम ईजीली हो जाता है. ओके. दे गिव एडवाइस टू द यंगर मेंबर ऑफ द फैमिली. बोथ द एल्डर एंड द यंगर्स केयर फॉर ईच अदर इन सिकनेस. यस, घर में जब कोई बीमार होता है तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, कि आप कैसे हैं, क्या है, उनकी टेक केयर करते हैं. फिर हम भी ये भी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आज आप ये काम मत कीजिए, हम कर लेंगे, आप रेस्ट कीजिए, कहते हैं ना हम. तो इस तरह के जो हम करते हैं, ये सब हम सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली को. ओके.
पेरेंट्स प्रोवाइड फूड, क्लोथ्स, बुक एंड टॉयज़ टू देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स, पापा मम्मा ने दिया है ना, हमें सब कुछ दिया है पेरेंट्स ने हमें। दे ऑल्सो ड्रॉप एंड पिक देयर चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। स्कूल भी लेने छोड़ने आते हैं पापा मम्मा, कोई भी आ जाता है, या फिर फैमिली का कोई मेम्बर वो आ जाते हैं। दे ऑल्सो टेक दैम फॉर पिकनिक्स एंड फॉर स्पोर्ट्स एंड आउटिंग्स। पेरेंट्स हमें वेकेशंस में ले जाते हैं, कहीं घूमने के लिए ले जाते हैं, या फिर जब भी हमारा वीकेंड होता है तो हम प्लान करते हैं फैमिली के साथ हमें जाना है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एल्डर, जो हमारे बड़े होते हैं, उनको पता है कि हमें किस टाइम पे क्या चाहिए, तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ अ फैमिली हेल्प टू शेप द पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड। अब फैमिली में रहने के बाद, क्योंकि एक फैमिली में आप हो तो आपको, आप क्या सही करते हो क्या गलत करते हो, तो पेरेंट्स आपको बताते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो कि पापा कहते हैं, मम्मा कहती हैं नहीं ये काम ठीक नहीं है, तो फिर आप वो काम करना बंद कर देते हो ना। और फिर अगर किसी काम को आप करते हो तो वो कहते हैं हाँ ये आप अच्छा कर रहे हो, तो आपको वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि हाँ बेटा ये अच्छा है और ये बुरा है। ओके, इट प्रोवाइड अ सिक्योर होम एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर फॉर द चाइल्ड। ओके, पेरेंट्स हमारे लिए सिक्योर यानी कि पूरा सुरक्षित एटमॉस्फेयर, हमारे घर में हम सेफ रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, आर एल्डर्स। ओके, और बाहर भी अगर हम कहीं जाते हैं तो हम हमारे पेरेंट्स की वजह से वो हमें क्या करते हैं, सेफ यानी कि सिक्योर करके रखते हैं। द चिल्ड्रन हेल्प इन द हाउस। आप भी घर में हेल्प करते हो, ऑब्वियसली करते हो। दे कैन सर्व वाटर। हाँ, अगर किसी ने, पापा ने बोला या दादी ने बोला, तो आप पानी भी उनको सर्व करते हो ना। और छोटे छोटे काम कैसे, जैसे दे कैन मेक द बेड्स, टेक टेलीफोन मैसेज एंड हेल्प टू कीप द होम नीट एंड टाइडी। ओके, आप वो मम्मा की भी हेल्प करते हो, छोटे छोटे कामों में करते हो ना, जैसे अपना बेड भी कर लेते हो। ओके, मतलब सोने के लिए आप प्रिपेयर कर लेते हो। फिर घर को भी थोड़ा बहुत नीट एंड क्लीन, सोफ़ा वगैरह, नॉर्मली मम्मा कहती हैं हाँ सोफ़े को थोड़ा सा ठीक कर दो। तो ये छोटे छोटे काम जो आप करते हो, यही है फैमिली इन सपोर्ट। एक दूसरे की हेल्प से हम हमारे जो भी काम रहते हैं हम उसको ईजीली कर पाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सपोर्ट इन अ फैमिली। तो एक फैमिली में जो मेंबर रहते हैं, दादा दादी, मम्मा पापा, भाई बहन जो भी रहते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिससे जो होता है वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड सपोर्ट इन अ फैमिली। तो इस तरह से जो हम काम करते हैं वो होता है कि हम मिलजुल कर, जिसको हम बोलते हैं ना मिलजुल के काम कर लेना, तो ये होता है इसका मतलब कि आप सपोर्ट इन अ फैमिली में आप इस मैनर में सपोर्ट करते हो। ओके, नाउ हियर एट द पेज नंबर 9, एक्टिविटी 4, मेक अ लिस्ट बनानी है आपको ऑफ द हाउस होल्ड वर्क दैट यू एंड योर पेरेंट्स कैरी आउट। ओके, जो ऐसे काम जो कि आप करते हो और आपके पेरेंट्स भी करते हैं, घर के काम कौन से। फादर क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कभी आप मम्मा लंच बना देती हैं और लेट होता है तो फिर पापा टिफ़िन पैक कर देते हैं, या फिर कभी घर में और कुछ काम हुआ तो पापा ने थोड़ी सी हेल्प कर दी। ओके, मम्मा भी घर के कौन से काम करती हैं वो आपको बताना है। आप घर में कैसे सपोर्ट करते हो, क्या करते हो, वो आपको बताना है। किसी ने पानी मांगा तो आपने पानी दिया, अच्छा किसी ने कहा कि फ़ैन ऑन कर दो या ऑफ़ कर दो, ये सब छोटी मोटी जो हुई ये हेल्प होती है। तो नॉर्मली आप घर में क्या क्या हेल्प करते हो, आपको वो लिखना है, इसमें मेंशन करना है। ओके, इट्स योर होमवर्क, ओनली बुक में ही करना है। ओके, बुक में करना है। सो क्लास, एट द बोर्ड यू कैन सी देयर इज़ अ चार्ट दिख रहा है आपको, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। सो मीन्स जनरेशन क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे जनरेशन मीन्स सपोज ये आपके दादा दादी यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन 1 होगी, तो दादा दादी एक ही समय में, मतलब एक ही जनरेशन में, एक ही पीढ़ी में इनका बर्थ हुआ होगा, कहीं पर इनका बर्थ, कहीं इनका बर्थ, फिर इनकी मैरिज हुई, देन आपके ये ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, तो ये इनकी जनरेशन 1 हो गई। ओके, ना आफ्टर दैट अब इनके जो बच्चे हैं यानी कि आपके पापा मम्मा और अंकल आंटी, ये क्या हो गई हमारी सेकेंड जनरेशन, ये हो गई सेकेंड जनरेशन। आफ्टर दैट फर्स्ट जनरेशन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, सेकेंड जनरेशन हमारे पेरेंट्स की और अंकल आंटी की। ओके, नाउ थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आप पापा मम्मा के बच्चे हम हुए ना, यानी कि आप लोग उनके बच्चे हुए, और अंकल आंटी के बच्चे ये आपके कजिन हुए, ये को क्या हो गए थर्ड जनरेशन, यानी कि तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन।
इनके बच्चे होंगे और जो इनके बच्चे होंगे वो क्या हो जाएगी जनरेशन, हमारी जनरेशन 4 हो जाएगी। तो ये होती है जनरेशन, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे करते करते हमारा जनरेशन चार्ट कंप्लीट होगा। इसको कहते हैं हम जनरेशन। ओके, सो एग्जैक्टली हम समझे तो जनरेशन क्या है? द मेंबर ऑफ अ फैमिली बॉर्न अराउंड द सेम टाइम मेक जनरेशन। जो एक ही पीढ़ी में, यानी कि एक ही पीढ़ी में एक ही टाइमिंग यानी कि समय में पैदा होते हैं, वो होते हैं हमारे सेम जनरेशन। ओके, जैसा कि बताया मैंने, आपके पेरेंट्स और आपके अंकल आंटी ये एक जनरेशन में हुए, फिर उनके बाद आप लोग आए हो ना, यानी कि आप दूसरी जनरेशन में आए हो, उनके बच्चे आप हो तो आप दूसरी जनरेशन में, फिर आपके बच्चे वो दूसरी जनरेशन में आएंगे। तो इस तरह से ये जनरेशन को हम डिफाइन करते हैं कि जनरेशन 1 ग्रैंड पेरेंट्स की होगी, जनरेशन 2 आपके पेरेंट्स की, 3 आपकी, 4 आपके बाद आने वाली जनरेशन जो होगी। ओके, नाउ क्लास, here come to the page number 9. You can see here a family tree. Family tree. Suppose अभी मैम ने आपको जनरेशन बताया था, दादा दादी एक जनरेशन हो गई, पापा मम्मा एक जनरेशन दूसरी, देन बच्चे थर्ड जनरेशन, फिर बच्चे 4, फिर बच्चे 5, इस तरह से जनरेशन क्रिएट होती है। नाउ हियर द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली बॉर्न अराउंड द सेम टाइम मेक अ जनरेशन। जो सेम टाइम एक ही समय में पैदा होते हैं वो होते हैं जनरेशन में। ओके, ग्रैंड पेरेंट्स आर 1 जनरेशन, द सेकेंड जनरेशन नेक्स्ट टू दैम इज दैट of parents, uncle and aunts. Okay, now the third generation is that of you, your brother, sister and cousin. Brother, sister and cousin, parents, uncle, auntie and grandparents. Okay, I hope you understand. So class, in that chapter, that is family में हमने क्या क्या पढ़ा? My family, type of family, तो कितने टाइप की फैमिली होती है? न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली को हम स्मॉल फैमिली, इमीडिएट फैमिली भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस एक्सटेंडेड फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, जिसमें पूरा परिवार होता है हमारे पास, दादा दादी, अंकल आंटी, ये चाचा बुआ सभी लोग होते हैं। ये होती है हमारी बड़ी फैमिली, यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली। देन रिलेशनशिप, इनके साथ पापा मम्मा हमारे क्या है? पेरेंट्स हैं। ओके, फिर हमारे जो चाचा चाची के जो बच्चे हैं वो हमारे क्या हैं? कज़न हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा ऑल अबाउट हमने फैमिली के बारे में पढ़ा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैम से पूछें, घर में आपके पेरेंट्स से पूछें अगर आपको समझ में नहीं आता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट वीडियो विल डू आवर एक्सरसाइज। ओके, एट पेज नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।